हेलो एवरीवन, एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 32nd वीडियो होगी। तो अगर आपने 31 प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पा सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख लोगे तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हैं आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीएस, यूपीएफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया में आज प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग चैल्कोलिथिक एज देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जो कि एंशिएंट इंडिया बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया, मेडाइवल इंडिया डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी, एंड मॉडर्न इंडिया बैटल ऑफ प्लासी ऑनवर्ड जो भी इवेंट्स हैं सारी जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप नहीं थी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप थी, बट अभी तक डिसिफर नहीं किया गया है कि क्या लिखा जाता था, अभी तक समझ नहीं पाए हैं उस राइटिंग को। हिस्टोरिक पीरियड की राइटिंग भी है, मीन्स राइटिंग डेवलप तो है ही, प्लस डिसिफर भी करा है हम लोगों ने, समझ पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। हिस्टोरिक पीरियड की 600 बीसी से लेकर के 647 एडी का जो पीरियड है वो एंशिएंट इंडिया में आता है, और रेस्ट जो है वो मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया को कवर करता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने देखा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लिथिक एज, इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। इसमें स्टोन के इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते थे, मेटल के बारे में जानकारी नहीं थी। मेटल, जब से मेटल के बारे में अवेयरनेस हुई, मेटल के बारे में ह्यूमन को पता चला, तो फिर चैल्कोलिथिक एज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम कॉपर यूज किया गया था मेटल में, तो कॉपर के लिए चैल्को एंड लिथिक स्टोन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से चैल्कोलिथिक एज हम लोग देखते हैं कब से कब तक, तो 3500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। बट 3500 बीसी से 2500 बीसी जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, और रेस्ट जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, क्योंकि 2500 से लेकर के 1000 बीसी का पीरियड हो गया। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में चैल्कोलिथिक के बाद अगर आप देखोगे कि फर्स्ट ह्यूमन स्टोन यूज करते थे, एंड तब उसको लिथिक एज या स्टोन एज कहते थे। देन कॉपर उन्होंने स्टार्ट किया यूज करना, तो चैल्कोलिथिक एज आ गई। बट उसके बाद बाकी मेटल यूज किया गया ह्यूमन के द्वारा, एंड लास्ट में आयरन यूज किया गया। आयरन जो मेटल है उसको लास्ट में यूज किया गया, तो उस एज को आयरन एज कहते हैं, जो कि 1000 से लेकर के 500 का बीसी का पीरियड जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। अब चैल्कोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: प्री हड़प्पन एज, देन हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन एज। जिसमें कि प्री हड़प्पन एज की अगर बात करी जाए तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है, जो कि 3500 से लेकर के 2500 बीसी का पीरियड हो गया। एंड हड़प्पन एज जो कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, वो 2500 से लेकर के 1750 बीसी का पीरियड हो गया। एंड पोस्ट हड़प्पन 2000 से लेकर के 1000 बीसी तक का पीरियड हो गया। तो अभी हम लोगों को चैल्कोलिथिक एज देखना है, तो चैल्कोलिथिक एज के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आयरन एज देखेंगे। पहले हम लोग चैल्कोलिथिक एज देख लेते हैं। चैल्को एंड लिथिक, ये 2 ग्रीक वर्ड से बन करके चैल्कोलिथिक बना हुआ है। इसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। चैल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड मेन जो है, जब इन्होंने कॉपर इम्प्लीमेंट्स यूज करना स्टार्ट करा तब उसको चैल्कोलिथिक एज एंड नियोलिथिक या फिर नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। मीन्स वो स्टोन तो यूज कर ही रहे थे, स्टोन के इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे थे, बट अब इन्होंने जब कॉपर के बारे में इनको जानकारी हुई तो इन्होंने कॉपर इम्प्लीमेंट्स भी यूज करना स्टार्ट करा। तो इसका
अलग अलग तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो, जैसे चैल्कोलिथिक एज तो देख ही रहे, इसको नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एज भी बोल सकते हो आप, कॉपर स्टोन एज भी बोल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैन कॉपर का मतलब मेटल में अगर आप देखोगे तो कॉपर फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, और ये कब किया गया था, 5000 BC में यूज किया गया था। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, मेटल विच वाज यूज्ड बाय मैन और ह्यूमन, वो क्या था, कॉपर, और कब यूज किया गया था, 5000 BC में। कॉपर की डिस्कवरी के बाद कॉपर को अलग अलग मेटल के साथ मिक्स करके उसका न्यू मेटल या फिर एलॉय ऑब्टेन किया जाने लगा। जैसे टीन के साथ अगर आप मिक्स करते हो कॉपर को तो आपको ब्रोंज मिलेगा, या फिर जिंक के साथ मिक्स कर लो, जिंक लेड, तो इससे आपको अलग मेटल या फिर एलॉय मिलेगा। तो उन्होंने स्टार्ट करा कॉपर को डिफरेंट डिफरेंट मेटल के साथ मिक्स करके। जैसे कॉपर कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख लो, ये ब्रास है। अगर आप कॉपर को जिंक के साथ मिक्स करते हो तो आपको ब्रास मिलेगा। ये जो है लेड भी कभी कभी मिक्स किया जाता है। और वहीं अगर आप कॉपर को टीन के साथ मिक्स करोगे तो आपको ब्रोंज मिलेगा। तो उन्होंने स्टार्ट करा न्यू मेटल बनाना एंड एलॉय ऑब्टेन करना, और धीरे धीरे उनको अदर मेटल की जानकारी हुई, वो अदर मेटल से फैमिलियर हुए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एंड एट लास्ट में उन लोगों ने आयरन को यूज करा। तो तब से हम लोग आयरन एज देखेंगे, क्योंकि आयरन एज आगे देखनी है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड वो क्या था, कॉपर, एंड लास्ट में जिस मेटल को यूज करा गया वो क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ऐसे ऑलरेडी आपने आयरन देखा होगा, तो ये आयरन का इमेज है। नाउ चैल्कोलिथिक एज की अगर बात करें तो लिथिक एज जो हम लोगों ने देखा, लिथिक एज या फिर स्टोन एज, ये नॉर्थ इंडिया में अगर बात करी जाए तो लिथिक एज के बाद चैल्कोलिथिक एज आपको देखने को मिलेगा, एंड चैल्कोलिथिक एज के बाद आयरन एज जो कि आगे पढ़नी है। बट साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे तो लिथिक एज के बाद मीन्स स्टोन एज के बाद डायरेक्टली आपको आयरन एज देखने को मिलेगा। मीन्स ये जो है यहाँ पे साउथ इंडिया में आपको चैल्कोलिथिक एज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि लिथिक मीन्स स्टोन यूज किया गया था, देन कॉपर यूज किया गया, और कॉपर के बाद आयरन यूज किया गया। बट साउथ इंडिया में स्टोन के बाद डायरेक्टली जो है वो आयरन यूज किया गया। इसका आप अदर मीनिंग समझ सकते हो, लाइक चैल्कोलिथिक एज का जो एक्सटेंशन था वो नॉर्थ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा, आप ये भी कह सकते हो। नाउ चैल्कोलिथिक एज जो कि 3500 BC से लेकर के 1000 BC तक का पीरियड है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेज में आप इसको पढ़ सकते हो। प्री हड़प्पन एज जो कि 3500 BC से लेकर के 2500 BC तक का पीरियड हो गया। देन हड़प्पन एज 2500 BC तक, 2500 BC से लेकर के 1750 BC का पीरियड हो गया। एंड पोस्ट हड़प्पन एज जो कि 2000 BC से लेकर के 1000 BC तक का पीरियड हो गया। तो चैल्कोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड, जो प्री हड़प्पन, हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन, ये बारी बारी से हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और एक एस जी का कमेंट आया था, एक्चुअली फुल नेम नहीं है इनका, इन्होंने पूछा था, आपने पूछा था कि इंग्लिश वर्जन में जो है वो ज़्यादा राइटर्स के बारे में दिया हुआ है, लिटरेरी सोर्स में आप देखोगे तो राइटर्स के बारे में। देन इंग्लिश वर्जन की बुक इम्पॉर्टेंट है या फिर हिंदी वर्जन की बुक इम्पॉर्टेंट है सीजीएल के लिए, आप पूछ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप पहले सिलेबस देख लो। सिलेबस में अगर जो भी टॉपिक है होंगे, बट एक्चुअली मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हिंदी लूसेंट या एंड इंग्लिश लूसेंट अगर देखोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ज़्यादा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदी में है।
तो मैं बोलूँगा कि आप दोनों को देख लो बारी बारी से। अगर आप हिंदी की लूसेंट आपके पास है, आप पढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश की देख लो। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा सीजीएल की, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए लूसेंट की बुक वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सिलेबस देख लो, और फिर जो भी टॉपिक है उसको हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हो, बुक है आपके पास, तो इंग्लिश की वीडियो देख लो। और इंग्लिश अगर पढ़ रहे हो, इंग्लिश की बुक है आपके पास, तो आप हिंदी की लेक्चर देख लो। तो चीज़ें जो एक्स्ट्रा होंगी वो आप कवर पर कर पाओगे, और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा कंफर्ट फील करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदी में ज़्यादा है और कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ज़्यादा है। तो ये कहना, चूँकि मैंने दोनों बुक की अगर मैं बात करूँ, मैं दोनों बुक देख चुका हूँ, तो इन्फॉर्मेशन कोई भी टॉपिक में आप देखोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल ही जाता है हिंदी या इंग्लिश में, अगर आप कंपैरिजन करो तो कोई एक बुक को चूज करना, अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 100% आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, बट अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हो, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप हिंदी की पढ़ रहे हो, लूसेंट की जनरल नॉलेज, तो इंग्लिश की वीडियो ज़रूर फॉलो करो। आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदी में ही बोल रहा हूँ। और अगर आप इंग्लिश की लूसेंट की बुक है आपके पास, आप पढ़ रहे हो, तो हिंदी की फॉलो कर लो, और दोनों कर लोगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। तो इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उससे इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। और मैं कुछ छोड़ नहीं रहा, अभी हिंदी का तो थोड़ा डिले चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश से जैसे मैं हरप्पन सिविलाइजेशन में एंट्री मारूंगा, फिर हिंदी की भी बुक से मैं लेक्चर बनाऊंगा। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि दोनों साथ में चले, हिंदी लूसेंट की बुक, और हिंदी लूसेंट जो जनरल नॉलेज की बुक है, और इंग्लिश लूसेंट की जो बुक है जनरल नॉलेज की, वो साथ में चले। बट इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इंग्लिश का ही अभी चल रहा है फ़िलहाल लेक्चर। तो आपको सोचनी नहीं है। आपके पास अगर बुक नहीं है, ठीक है, मान लो आप हिंदी की लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है आपके पास, आप पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि दोनों से पढ़ो क्योंकि एक्स्ट्रा है कुछ, तो आप जा करके इंग्लिश की लूसेंट की बुक खरीद लो। नहीं, आपको बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारा कवर कर रहा हूँ। ऐसे ये भाविन ठाकुर जी ने, इन्होंने कमेंट करा, इनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि आप वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। आपके पास अगर बुक नहीं भी है, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं भी है, वो भी काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे, और चीज़ें सारी कवर हो जा रही हैं, तो उनको बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा बुक नहीं कर दो आप, बट फॉलो ज़रूर करो। आप अगर जिस भी मतलब इंग्लिश की पढ़ रहे हो तो हिंदी की फॉलो कर लो, हिंदी की पढ़ रहे हो, हिंदी की बुक है तो इंग्लिश की फॉलो कर लो। बट इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर पाओगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक है। और वीडियो से क्या होता है, आप 2-3 बार देख लो तो चीज़ें माइंड में आ जाती हैं, मीन्स आपको याद करने में चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैप के माध्यम से या फिर कोई भी पिक जो है उसके माध्यम से आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगे ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप शेयर ज़रूर करना, एंड अपना ओपिनियन सजेशन आप कमेंट में दे सकते हो। फ्यूचर की वीडियो के लिए आप सर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपना ध्यान रखिए। बाय।